हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और मैं आज आया हूं आपके सामने अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। इस सीरीज में मैं करता क्या हूं कि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, जिसको आपने हमारे किसी ना किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा है, उसको मैं क्लियर करता हूं वीडियो बना के, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। इसके अलावा जैसे सपोज कीजिए आप मुझसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टाइम देता हूं। आप 23 जुलाई जो संडे का दिन है, दोपहर के 12 से 1 के बीच में आके आप मिल सकते हैं मुझसे फिजिकली। ये आपको जहां आना है, इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूं। मोमेंटम कोटा क्लासेस, जो शॉप नंबर 138, न्यू सिविक सेंटर, भिलाई, डिस्ट्रिक्ट आपको दुर्ग पड़ेगा, मिराज सिनेमा के पीछे तरफ। मुकेश जी, मैं आपको बनिया और ये सब तो तहसीलदार ऑफिस में ही पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है। ओबीसी आप है ना, तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं बना सकते, और आप जनरल है तो ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो तरीका है उससे आपको करना होगा। मुकेश चौहान जी 8418, सर गुजरात का छत्तीसगढ़ में एक साथ काउंसलिंग कर सकते हैं और कैसे? सर गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक साथ काउंसलिंग कर सकते हैं और कैसे? अलग अलग स्टेट का कर सकते हैं और कैसे करेंगे? लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है। अच्छा, उमेश राणा जी, उमेश राणा जी बोलते हैं सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल वाला नहीं है, और वो चलेगा क्या? उस पे पेन से ऑफिसर द्वारा लिखा गया, बिल्कुल चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट वैसा ही रहता है ना? डिजिटल वाला भी बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये चल जाएगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही तो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। डिजिटल नहीं है, पेन में लिखा है ऑफिसर के द्वारा, चलता है ना, वो बिल्कुल चलेगा। सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वो पेन में लिखा हुआ, वही बात बोल रहे हैं आप, चल जाएगा। सर 448 ईडब्ल्यूएस काउंसिलिंग में डालू कि नहीं डालू? देखिए काउंसिलिंग तो डाल ही दीजिए, है ना। केशर पिता पिस्ता पैरोट जी बोल रहे हैं कि सर 448 ईडब्ल्यूएस काउंसिलिंग में डालू कि नहीं डालू? बिल्कुल डाल दीजिए, काउंसिलिंग में डाल देना चाहिए। ठीक है। हालांकि मैं कट ऑफ आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 470 बता रहा हूँ, फिर भी मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप 100 मार्क्स के अंदर में भी आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 470 बोल रहा हूँ और आपका 370 है, तो भी आपको डाल देना चाहिए। देखिए काउंसिलिंग में ज्यादा रुपया नहीं लगता है। काउंसिलिंग में अगर जनरल से हैं आप तो 10,000 रुपए, और जनरल ओबीसी वालों को 10,000 रुपए, वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको रिफंडेबल है। और एससी एसटी वालों को, कैटेगरी वालों को 5,000 रुपए। और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है ना, वो लगता है जनरल वालों का 1,000 रुपए, जनरल ओबीसी, और एससी एसटी वालों का 500 रुपए। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, उसका एक तरीका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजर जेड आई, उन्होंने बोला कि सर 324 मार्क्स में अगर न्यू प्राइवेट कॉलेज खुलता है तो क्या फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? सीजी डोमिसाइल बिग फैन सर। देखिए मैं आपको यही बात बोलूंगा ना कि 324 में अगर प्राइवेट कॉलेज खुलता भी है ना, तो फर्स्ट राउंड में उम्मीद नहीं है। बल्कि मैं आपको बोलूंगा सेकेंड राउंड में भी चांसेस नहीं है। प्राइवेट कॉलेज खुलते भी है ना, तो 64 सीट ही बढ़ेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन मॉपअप में मिल सकता है। अगर प्राइवेट खुला तो मॉपअप में आपको मिल जाएगा, और नहीं खुला तो थोड़ा सा दुविधा रहता है। मतलब मैं तो बोलूंगा कि काउंसलिंग पूरा लास्ट तक कीजिए। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज ही टारगेट है तो आप भिड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि 324 मार्क्स से अगर आप मान लीजिए तैयारी करते हैं, तो फिर अगली बार भी उसी के आसपास आएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी साल आप प्राइवेट में लेके अपना सीट सिक्योर कर लीजिए। और अगर आपने ये ठान लिया है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में जाना है, तो तैयारी शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पहले काउंसलिंग कर लीजिए। ठीक है, 324 मतलब एकदम ना भी नहीं बोल सकते, एकदम हाँ भी नहीं बोल सकते, और कॉलेज तो खुलने वाला है। चलिए सर, प्राइवेट कॉलेज में कितनी काउंसलिंग फीस रहता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए? ठीक है, मैं वैसे एक वीडियो तो बनाया हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, और क्या फीस रहता है। 1,00,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो वो फोर्सिस हो जाता है, मतलब वापस नहीं मिलता है। बाकी हर केसेस में वापस मिलता है। जैसे सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेते हैं, तो या तो कॉलेज के फीस में चला जाता है, या तो आपको रिफंड कर देते हैं। दो में से एक ही काम करते हैं। पिछली बार रिफंड किए थे वो लोग। ठीक है। सर एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन के हिसाब से 313 में जीएमसी मिल सकता है क्या? एसटी 313, 313 बहुत पास में है, काउंसलिंग कर लीजिए, उसी समय पता चलेगा। मेरे हिसाब से 90-10 का रेशियो है, 90% मिलेगा, 10% नहीं मिलेगा। ठीक है। यूपी एक्ट 391, कौशलेश शर्मा जी बोले थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। सर एक क्वेरी है कि मैं सुना है कि छत्तीसगढ़ में मॉपअप राउंड या लास्ट तक काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में भी 10 से 12 लाख लेते हैं, या सच है? प्लीज आंसर दिस सर, है ना। कौशलेश शर्मा जी बोलते हैं यूपी प्राइवेट 391 मार्क्स।
देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ ना सर कि जो भी लोग इस चीज़ को आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपसे पैसा लेना चाहते हैं, कि मैं आपको गवर्नमेंट में एडमिशन करा दूँगा, है ना? या प्राइवेट में करा दूँगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तरीका जो है वो काउंसलिंग ही है। अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग करके आपका एडमिशन करा दे तो वो अलग बात है। बाकी इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है जिससे एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि जब लास्ट में जो सीट्स बच जाते हैं ना मतलब बहुत कम चांसेस है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन जब लास्ट तक मॉप अप के बाद स्ट्रेट राउंड में जो बच जाता है ना उसको मैनेजमेंट में डाल देते हैं। तो वहाँ पर कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग होता है, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है और वो बहुत रेयर होता है, ठीक है? लेकिन बाय बाय द वे जितनी भी उसको भी बच्चे को पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर से होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि बुला के किसी को भी ले लिया, नहीं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट में कोई बोलता है ना 10 लाख, 12 लाख मॉप अप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ये सब फालतू बात है, वो संभव ही नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप मान के चलिए, देखिए डिजिटल ज़माना है, पहले मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट बनता है, एक भी कैंडिडेट आपने बीच में घुसा दिया, तो उसके पीछे वाला वैसे ही 50 तरह की बात है, वो संभव है ही नहीं, ठीक है? और वैसे भी जो एडमिशन लेने वाला है, बॉडी अलग है और काउंसलिंग करने वाली बॉडी अलग है। इसीलिए अलग-अलग रखा गया ताकि चीज़ें आपको सही रहे। पाटिल हेमंत जी बोल रहे हैं कि सर एमपी से हूँ, 406 नीट कहाँ होगा? एमपी से हूँ, 406 में प्राइवेट मिल सकता है छत्तीसगढ़ में, चांसेस है। ठीक है, श्रेयास पटेल जी बोलते हैं थैंक्स थैंक्स फॉर योर आंसर, 454 अदर स्टेट, इज देयर एनी चांस इन प्राइवेट? प्राइवेट में चांस है, कब तक वेट करना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, प्राइवेट में फर्स्ट राउंड में बहुत हाई कटअप जाता है, छत्तीसगढ़ में 540 के आसपास जाता है, सेकंड राउंड में भी 500 के आसपास जाता है, लेकिन मॉपअप में सडनली गिरता है, क्योंकि जिसको जहां जहां लेना होता है ना वो लोग ले लिए रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ वही बच्चे रुकते हैं जो जिनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ रहता है या जो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है? तो मॉपअप तक अगर आप रुक सकते हैं, अच्छा उसमें भी रिस्क भी है ना, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मिल जाता है ना? मैं अगर 2 साल का रिकॉर्ड देखूँ ना तो क्योंकि उसके पीछे का रिकॉर्ड देखने का मतलब ही नहीं है, वहाँ उस समय कॉलेज 2 था, पिछले साल मिला है, अब इस साल देखिए, अरे इस साल एक और कॉलेज खुलने वाला है, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे खुलेगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप लोग निश्चिंत रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। अच्छा, एक और न्यूज देना था, गुड न्यूज देना था कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है? आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, मैं एक आध डॉक्यूमेंट लेके, नहीं होता है तो ऑनलाइन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? एक बच्चे का डॉक्यूमेंट लेके, सर 12th स्कूलिंग में रेगुलर नहीं की, 11th 12th मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, क्या काउंसिलिंग में कुछ दिक्कत आएगी? माइग्रेशन सर्टिफिकेट है मेरे पास, टीसी नहीं मिला है प्राइवेट प्राइवेट कैंडिडेट को। तो टीसी नहीं मिला है प्राइवेट कैंडिडेट को, तो कैसे करेंगे? टीसी तो मांगते ही हैं, बिना टीसी का तो कॉलेज में एडमिशन होता नहीं है। उसके पहले वाला का टीसी होगा आपके पास, ठीक है? एक बार आप ऐसा कीजिए ना, इस केस में आप एक बार जो है ना सीजीडीएमई के ऑफिस में चले जाइए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है? अगर आप प्राइवेट से हैं तो पिछले साल का होगा, मतलब उसके पहले का होगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होता है, जैसे 5th में है तो 5th का रहेगा तो 6th में एडमिशन होगा, 6th का रहेगा तो 7th में होगा, ऐसा होता है। 10th का है तो 12th में, 11th में होता है, 11th 12th 12th का है तो फिर ग्रेजुएशन में होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो लगेगा। सर 537 मार्क्स ओबीसी कौन सा कॉलेज मिल सकता है? 537 ओबीसी चांसेस हैं, 537 ओबीसी चांसेस है, लास्ट का कॉलेज देख लीजिए, यही कांकेर कोरबा और महासमुंद में कोई ना कोई एक मिल जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं, ठीक है? इसका 38 कट ऑफ मैंने बताया, इसका 30 बताया, इसका 28 बताया, मिल जाएगा बेटा। सेकंड राउंड तक आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। राहुल भारद्वाज जी, राकेश कुमार जी, योर वीडियो आर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, रेस्पेक्टिव सर, संडे को कभी टाइम मिलेगा तो आपसे मिलने आऊंगा, माई पोस्टिंग एट दूर। बिल्कुल आइए, थैंक यू। बिल्कुल आइए राकेश जी, मैं भी आपका इंतजार करूंगा। मैं अपने सारे श्रोतागण, सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सर्विस, फ्री सर्विस स्टार्ट हुई है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि मैं सारे बच्चे या फिर गार्जियन जिनको कोई भी डाउट है उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग अपने वीडियो में बोलते हैं कि क्या जरूरत है आपको सर्टिफिकेट किसी को दिखाने का, आपके पास सर्टिफिकेट है तो है। अरे भाई, सर्टिफिकेट है तो है, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए कि कोई बंदा देख ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है ना? मे भी हो सकता है उसमें कहीं गलती हो, हालांकि होता तो नहीं, ये बात मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लास्ट पॉइंट में अगर आपको पता चले कि भाई मेरा सर्टिफिकेट में ये नेम गलती है, ये नेम गलती है, या ये गलती हो गया, या फिर जो मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ वो नहीं दिखाना था, वो दिखाना था, तो कौन बचाने आएगा? क्या वो बंदा बचाने आएगा आपको? नहीं। तो मैं आपको वही बात बोलना चाहता हूँ ना, मैं देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ ना कि एक बार सर्टिफिकेट आप अपना स्वयं से चेक कर लीजिए और उसको हर चीज को एक बार पढ़ लीजिए,
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सर्टिफिकेट देख के ओके बोल दूं या फिर कोई भी कमी हो तो मैं बता दूं, तो एक बार आप मुझे मिल के दिखा सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कि उसके सर्टिफिकेट देखने के लिए मैं आपसे पेमेंट मांगूंगा या पैसा मांगूंगा, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि किसी को परेशानी ना हो सीजीडीएमई की काउंसलिंग में, मैं बस ये बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है। और अब अगर आप चाहते हैं तो मैं संडे को टाइम भी दिया हूँ, अपकमिंग संडे दैट इज 23 ऑफ दिसंबर, 23rd ऑफ दिसंबर बोलो सॉरी 23rd ऑफ जुलाई, 23 जुलाई को आप यहाँ पे आ जाइए। मोमेंटम कोटा क्लासेस, शॉप नंबर 138 न्यू सिविल सेंटर भिलाई में, जो हमारा एड्रेस है विराट सिनेमा के पीछे, आप वहाँ पे आ जाइए। चाहे तो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, मैं देख के बता दूंगा, कोई कमी है तो फिर, नहीं है तो फिर ठीक है। और नहीं भी आएंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और आएंगे भी तो कोई फीस वगैरह नहीं लगता, लेकिन 12 से 1 के बीच में आइएगा, ठीक है, उसी समय मैं अवेलेबल रहूंगा। कोटा वाला 2616 सर, कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड वाला अपलोड करते हैं अभी काउंसलिंग में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न्यू वाला लेकर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगा। मेरा ओल्ड वाला 2012 का बना था जो कि चोरी हो गया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसमें बोल सकते हैं। ज्यादा बोलेगा तो एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। आप अभी जो एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है ना, उसमें जो भी आपके पास है अवेलेबल उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नया वाला, लेकिन उसमें भी है नियम कानून, चलिए आप बनवाइए तो सही, देखते हैं। हाँ चलिए आगे। सर 200 सीट इंक्रीज नहीं होगा क्या? देखिए 100 सीट तो मुझे भी दिखा, एमसीसी का मैंने सीट मैट्रिक्स देखा, उसमें 100 सीट मेरे को दिखा। ठीक है, रायगढ़ और इसमें क्या बोलते हैं, रायगढ़ और इसमें बढ़ गया, जेएनएम में, पीटी जेएनएम में, इन दोनों में तो मेरे को दिखा, लेकिन बाकी दो कॉलेज में नहीं दिखा। देखिए मे भी हो सकता है सेकेंड या थर्ड राउंड तक मिल जाए, या हो सकता है कि जब तक सीजीटीएमई की काउंसलिंग हो तब तक मिल जाए। सीजीटीएमई का सिर्फ सीट मैट्रिक्स आएगा ना, उसमें हम लोग एग्जैक्टली देख पाएंगे कि चीजें क्या हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। लवली फारवी जी बोलते हैं 21 घंटा पहले, सर 458 मार्क्स एससी फीमेल स्टेट कोटा से कंफर्म जीएमसी मिल जाएगा क्या सर जी? बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज टेल मी। लवली फारवी जी, डर तो मुझे भी लगने लगा आपकी बातें सुन के, है ना। 458 मिल जाएगा। 458 में मैंने क्या कट ऑफ बताया आपको? 425 से 435 तक बताया, और आपका 458 है, तो 458 में तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, डरने से काम नहीं चलेगा। हाँ एक बात और बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है तो आपको फर्स्ट राउंड में भी मिल सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड में भी मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में भी मिल सकता है, मिल जाएगा आपको, है ना। कौन सा जीएमसी मिलेगा इसमें थोड़ा सा संशय हो सकता है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। 458 आपका है ना। आपको अंबिकापुर और अंबिकापुर के नीचे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहे, अंबिकापुर के नीचे पूरा मिल जाएगा। पहले राउंड में बस लास्ट के दो पे ही ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात अपने श्रोतागण को बताना चाहूंगा कि जो दुर्ग का जो ये कट ऑफ देख रहे हैं ना, ये फ्लक्चुएट कर सकता है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने वैसे जनरल तरीके से लिख दिया है, क्योंकि एक कॉलेज को मैं महत्व देता तो फिर मेरा ये जो टेबल है वो गड़बड़ा जाता। ठीक है, लेकिन दुर्ग जो है ना, पिछली बार सेकेंड राउंड से ऐड हुआ था, तो दुर्ग का कट ऑफ वेरी कर सकता है। देखिए इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है ना कि जो मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं ना, कहीं ना कहीं दुर्ग भिलाई रायपुर एरिया के, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर रहते हैं जो यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं अपने होम टाउन में ही एडमिशन लूँ, चूंकि पहले प्राइवेट कॉलेज था ये, है ना, सेकेंड राउंड से गवर्नमेंट होके ऐड हुआ है, तो तब तक तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके थे, तो इसलिए कट ऑफ इसका डाउन गया है। इस बार कट ऑफ दुर्ग जीएमसी का वेरी कर सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पर ये ओवरऑल कट ऑफ आपका यही रहेगा, है ना। जीएमसी दुर्ग का रैंकिंग थोड़ा ऊपर आ सकता है, जैसे अपन राजनांदगांव के डायरेक्ट बाद लिख सकते हैं, जगदलपुर के बाद लिख सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। बहुत डर लग रहा है, डरिए मत लवली फारवी जी, इनको किसी ने रिप्लाई भी किया है। टीकम ठाकुर जी, चांस है, चांस नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100%। हाई 458 एससी के लिए ठीक है, ठीक है, वेट कर लीजिए। 100 में तो कभी नहीं बोलूंगा, है ना, 99 1% तो हमेशा चांसेस रहता ही है, मैं 99 बोल देता हूँ। चलिए सुयास तिवारी जी, पर आप सेफ साइड हैं, बहुत सेफ साइड है, बहुत सेफ साइड है, लाइन के बहुत उधर है। हाँ सुयास तिवारी जी 29, उन्होंने बोला है कि सर एनी अपडेट ऑन द न्यू प्राइवेट कॉलेज? नहीं, दुर्भाग्य से अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट होगा मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, एमसीसी में कुछ रूल्स वगैरह बदले हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। नहीं होता है तो एमसीसी पे अगर आप बोलेंगे, कमेंट वगैरह करेंगे, तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने श्रोतागण या फिर अपने बच्चों को
कि देखिए होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर एमसीसी में काउंसलिंग कर रहा हूँ तो सीजीडीएमए में नहीं कर सकता, सीजीडीएमए में कर रहा हूँ तो एमसीसी में नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। आप दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एमसीसी में कोई कॉलेज मिल गया, तो फिर आप सीजीडीएमए में नहीं ले सकते हैं कॉलेज, ये प्रॉब्लम रहता है। मतलब दोनों में से कोई एक लेना है आपको। ये नहीं कि दोनों जगह अपन एडमिशन ले लेके सीट बुक की है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको वो जो साइन कराते हैं ना उसमें गड़बड़ हो जाएगा। विच न्यूज़पेपर आर्टिकल इज़ दिस? ठीक है। एनॉन 40 जी बोलते हैं कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमबीबीएस का बॉन्ड 2 साल से बढ़कर 5 साल कर दिया गया है। सीजी में ऐसा हुआ है क्या? थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। देखिए एनॉन जी, मैंने भी आपको कल इस बारे में फिर से मैंने आपको बताया था। ये मैं लास्ट मैसेज लूँगा, इसके बाद लास्ट कमेंट्स लूँगा, इसके बाद चूँकि कमेंट भी खत्म हो गया, आप लोग सवाल मुझे लगता है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, इसलिए एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है या सीट मैट्रिक्स है, वहाँ पर तो दिख रहा है सीजी के बारे में। अब सीजीटीएमई में होगा कि नहीं होगा, आने वाला समय में जब नोटिस होगा तब पता चलेगा। ठीक है? देखिए क्या होता है आने वाले समय में। ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का मुझे सुनने के लिए। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर आप मुझसे फिज़िकली मिलना चाहते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझसे मिल सकते हैं 23 जुलाई को दोपहर के 12 से 1 के बीच में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप आएँगे मिलने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेते आइएगा। ओरिजिनल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ेरॉक्स कॉपी लेते आइएगा, मैं एक बार देख लूँगा। अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं हैंड टू हैंड बता दूँगा कि इसमें प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर आपका ओके है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए और काउंसलिंग करके सीट बुक करा लीजिए। थैंक यू।